नमस्कार दोस्तों। 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, परसिवरेंस रोवर मिशन परसिवरेंस जो नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मंगल पर पाई जाने वाले चट्टानों के नमूने भेजने वाला यह पहला अंतरिक्ष बन गया है। परसिवरेंस रोवर जो गया है मंगल पे, वो चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ये चट्टानों के नमूने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इनसे जीवन की संभावना का पता लगाया जा सकता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है CH4। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीबोस। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इस पर भेजे जाने वाले प्रमुख मिशनों की बात करते हैं तो भारत द्वारा मंगलयान यहाँ भेजा गया था PSLV C-25 से, और चाइना द्वारा तियानवेन फर्स्ट मिशन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। होप मिशन जो है UAE का है, ये मंगल ग्रह पर भेजा गया था। और मिशन परसिवरेंस ये नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया मिशन है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये हैदराबाद में स्थित है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है 16 फीट की। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर प्रतिमा जो है केम्पेगौड़ा जी की है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा R120 कार्यक्रम। इसका जो आयोजन है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद में किया जा रहा है। इसका आयोजन होगा 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक चलेगा। G20 के आयोजनों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 का प्रेसिडेंट बना है 1 साल के लिए, अगले नवंबर तक के लिए। C40 क्लाइमेट 40, इसमें 40 शहर शामिल हैं और इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकना। इसमें भारत के अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर, इन 5 शहरों को शामिल किया गया है। G20 की बात करते हैं हम तो ये विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। अभी हाल ही में 2022 की बैठक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुई है और वर्ष 2023 की बैठक की जो मेजबानी अध्यक्षता कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। और इंडिया ने वर्ष 2023 की अध्यक्षता के लिए G20 का शेरपा जो नियुक्त किया, अमिताभ कांत को नियुक्त किया है। वर्ष 2023 की थीम है G20 की, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की तरफ से G20 2023 की थीम है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में। 2017 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और अहमदाबाद काकरिया झील साबरमती नदी के किनारे स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात केवड़िया साधु बेट द्वीप पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इसके जो वास्तुकार डिजाइनर हैं वो हैं राम सुतार। और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ स्थित है? ये 2 जगह स्थित है, पाली राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्वास स्वरूपम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ बिलीव ये क्या है? भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये स्थित है नाथ द्वारा, राजसमंद, राजस्थान में। 369 फीट इसकी ऊंचाई है। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का INS वागीर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 20 दिसंबर 2022 को स्कॉर्पियन क्लास की जो INS वागीर है इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण हुआ है मझगांव डॉक लिमिटेड में। भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। यह प्रोजेक्ट जो है इंडिया और फ्रांस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को निर्माण किया जाएगा। इन पनडुब्बियों के नाम हैं INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर एंड INS वागसीर। इन सभी पनडुब्बियों का जो निर्माण है वो मझगांव डॉक लिमिटेड में किया जाएगा। और भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो बोधगया बिहार में। माता सीता की 251 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बिहार राज्य में स्थापित की जा रही है। हमारा चौथा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आवास योजना। ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण चलाई जा रही है उसी की तर्ज पर इसकी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2016 से। ये अधिगम योजना कहाँ की है? हरियाणा की है। राखीगढ़ी बिहार में स्थित है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में स्थित है। परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम गंगा IIT रुड़की और परम कामरूप IIT गुवाहाटी। परम प्रवेगा भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। 5वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। यह दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी।
इसका जो उद्देश्य है वो है अनेकता में एकता। भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रमुख दिवसों की बात करते हैं तो विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोविड के बारे में। तो चाइना में हाल ही में अभी जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है, ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है जो चाइना में पाया गया है और इसी के कारण चाइना में बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, बहुत ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं। BF.7 क्या है? तो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, चाइना में हाल ही में मिला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कहाँ पाया गया था? तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार। B.1.1.529 इसका नाम था। वर्तमान में जो ओमिक्रॉन का BF.7 है, इसके कुछ केसेस भारत में भी पाए गए हैं, 1-2 किस्म थी। इंडिया में सर्वाधिक तेज़ लहर फैलाने वाला, मतलब सबसे तेज़ जो आया था, सेकेंड वेव आई थी, वो था डेल्टा वेरिएंट के कारण। उसका जो नाम था वो है B.1.617.2। प्रमुख व्यक्तियों के निधन जो हुए उनके बारे में बात करते हैं। जनरल बिपिन रावत, हमारे देश के पहले CDS, जिनको वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पालोम जी मिस्त्री, ये कारोबारी हैं, इनका भी निधन हो चुका है। बप्पी लाडी, ये गायक हैं, इनका निधन हो चुका है। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। पंडित शिवकुमार और भजन सुपारी, ये संतूर वादक थे, निधन हो चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के जो हैं आंदोलन करता है, इनका भी निधन हो चुका है। सिंधु ताई सबकाल, ये अनाथ बच्चों की माँ कही जाती हैं, इनको भी निधन हो चुका है। मिलिना सालिवनी, ये कथकली नृत्य से संबंधित है, इनका भी निधन हो चुका है। और शेन वार्न, ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनकी बायोग्राफी है नो स्पिन, इनका भी निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, हाल ही में इस अवार्ड के अंतर्गत प्लेटिनम आइकॉन का अवार्ड है, वो जो केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, इसको दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटीज़ मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के अंतर्गत प्लेटिनम आइकॉन का अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? तो वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और फिर 2022 के जो प्रमुख निधन हुए हैं, वी कृष्णम मूर्ति, ये PSU के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय, इनका भी निधन हो चुका है। राकेश झुनझुनवाला, आकाशा एयरलाइन के संस्थापक, शेयर मार्केट से संबंधित, इनका भी निधन हो गया। साइरस मिस्त्री, ये टाटा के सबसे युवा CEO थे, एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ सेकेंड, ये UK की महारानी है, ब्रिटेन की, इनका भी निधन हो चुका। राजू श्रीवास्तव, कॉमेडियन कलाकार, इनका भी निधन हो गया है। शिंजो आबे, जापान के पूर्व CM, इनको वर्ष 2022 में नेताजी अवार्ड और वर्ष 2021 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इनका भी निधन हो चुका है। मिखाइल गोरबचेव, ये सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति थे। 1991-92 के समय जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस टाइम पे ये राष्ट्रपति थे। BB लाल, ये पुरातत्ववादी हैं, इनका भी निधन हो चुका है। जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, इनका भी निधन हो चुका है। 8वां क्वेश्चन है हमारा आज का, RRR मूवी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस फिल्म को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है और ये एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसे इस सूची में शामिल किया है। इसके डायरेक्टर हैं राजामौली। प्रमुख महोत्सव की बात करते हैं तो रज महोत्सव और नुआखाई महोत्सव दोनों उड़ीसा में। खीर भवानी का मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम और लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल, ये कहाँ का है? मणिपुर का। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का। और स्पुतिक डस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। माघी मेला कहाँ लगता है? तो पंजाब में। 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 है, उसमें बेस्ट मूवी का जो अवार्ड हो मिला है कोड़ा को और बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट 2022, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? पटियाला से हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि पहली बार इस खेल में, इस जो टूर्नामेंट है, इसमें ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है खेलो इंडिया वुमेन टूर्नामेंट में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था वो हुआ था पंचकुला हरियाणा में और इसका 5वां संस्करण होगा मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, तीसरा होगा उत्तर प्रदेश में।
कुछ फेस्टिवल के बारे में और बात करते हैं तो कंचोथ फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। करवा चौथ के फेस्टिवल को कहा जाता है लेवेंडर फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर में। सिरुई लिली फेस्टिवल, ये मणिपुर का फेस्टिवल है। सिराहू फेस्टिवल ये झारखंड का फेस्टिवल है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर में, असम में लगता है। साओ जोआओ उत्सव, ये गोवा का उत्सव है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल विथ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया, यूएसए में। इसके द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड है वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। और प्रमुख इंडेक्स की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग है 85। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग है 43rd नंबर पर इंडिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 150वें स्थान पर। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत है 54वें स्थान पर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में है भारत 37वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक में है भारत 135वें स्थान पर। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में है भारत 3रे स्थान पर। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में है भारत 136वें स्थान पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया है, जो इंडिया की रैंकिंग है वो उसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और एसडी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस इंडेक्स में है इंडिया 121वें स्थान पर। धन्यवाद।